Good morning student. Welcome to the fourth lecture of units and dimensions. Now last lecture च ਆਪਾਂ dimensions find out करनिया सीखिया how to find out the dimensions of a given physical quantity and then we have started the applications of dimensional equations. Now we have seen that there are three applications of dimensional equations. First, to check the correctness of a physical relation, कि कोई भी गिवन फिजिकल रिलेशन ਨੂੰ चेक करना है कि वो करेक्ट है और रॉन्ग. देन सेकंड, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स इनटू अनदर, कि यूनिट्स ਨੂੰ कन्वर्ट करना लाइक CGS टू MKS और SI यूनिट्स. देन थर्ड इज टू ड्राइव अ फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ਲਈ फॉर्मूला ड्राइव करना है. नाउ लास्ट लेक्चर फर्स्ट एप्लीकेशन आप ऑलरेडी कवर कर ली है, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन. Now today we will do second application, conversion of a units from one system of a units to another. कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, वन numerical वैल्यू एंड वन इट्स यूनिट. लाइक आप सिंपल कोई एग्जाम्पल लै रहे हैं, अपने कोले किसी भी चीज़ की आप कह लो रॉड की लेंथ मेजर की हैगी तो वह आंसर है 5 मीटर. तो आंसर की है तुहाडे कोले एक नंबर है numerical वैल्यू 5 और उसकी यूनिट मीटर. सो अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, लैट क्यू फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने मेजर कर रहे हैं तो वो आंसर च की होएगा वन नंबर N रिप्रजेंट लाइक इत्थे 5 और उसकी यूनिट U. सो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नू अगर मेजर करके जो आंसर दे रहे हैं तो उन्होंने किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू U, N सम नंबर एंड U इट्स यूनिट. लाइक अगर हुण आपां इसनूं किसी होर सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम च आपां लिखी हुई हैगी, आपां अगर इसनूं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करना, ये तो आपां सिंपल जी एग्जाम्पल लीती है, मैं लेंथ की एग्जाम्पल, तो आपां नूं पता कि 1 मीटर च किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ 100. तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर. तो आंसर ये दोनों इक्वल होणगे और इत्थे सैकेंड सिस्टम की है तुहाडे कोले CGS सिस्टम, कि आपां इहनूं सेंटीमीटर च कन्वर्ट करता, यूनिट अपने को सेंटीमीटर है और इत्थे एक न्यू नंबर आ गया तुहाडे कोले जिहनूं आपां N2 लिखिया और वो की है 500. नो ये सिंपल जी एग्जाम्पल सीगी कि अपने कोले क्वांटिटी की सी लेंथ, बट अगर अपने कोले कोई ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है दैट मीनस वो लेंथ मास टाइम सारा कुछ अपीयर हो रहा, आपां इदां दी क्वांटिटीज़ दी एक यूनिट तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स च कन्वर्ट करना है एंड वी विल डू दैट. सो फर्स्ट आप जर्नल एग्जाम्पल कर रहे हैं आगे. फर्स्ट लेट वी हैव अ टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अपने को दो सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स है और उस क्वांटिटी नू अगर आप फर्स्ट सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स लिखांगे, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो उस क्वांटिटी नू की लिखांगे N1 U1, लाइक जिवें मैं इत्थे लिखा, ठीक है. और उस क्वांटिटी नू अगर मैं दूसरे सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स लिखना है तो उन्होंने किवें लिखांगे N2 U2. है तो क्वांटिटी सेम क्यू क्वांटिटी है तो वो दोनों की होंगे इक्वल होंगे, लाइक जिवें इत्थे लेंथ नू कन्वर्ट करके लिखा है तो ये दोनों इक्वल. दैन अगला स्टैप की होएगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये दोनों इक्वल होंगे तुहाडे कोले. नाउ हुण अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम इदां दी प्रॉब्लम होएगी तो एक सिस्टम च आंसर तो गिवन होएगा, एक सिस्टम च तुहानूं आंसर गिवन है, तुसीं दूसरे सिस्टम च उसका फाइंड आउट करना. तो लैट के आपां नूं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आंसर गिवन है, आप सैकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना उसका. तो इत्थों N2 की वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले, N2 की वैल्यू की होएगी तुहाडे कोले U उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डिनोमीनेटर च. दैन N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2. ना हुण अगर तुहाडे कोले कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स है तुहाडे कोले एक सिस्टम च, तो इहदे विच जो इसकी लेंथ मास टाइम है ये फिक्स है. अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रही हाँ इत्थे, दैट इज जिस भी क्वांटिटी नू तुसीं मेजर कर रहे हो, लाइक क्यू क्वांटिटी नू मेजर कर रहे हो, लाइक फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स होएगा तुहाडे कोले, दैट मीनस MLT की होंगी फिक्स होंगियां, ठीक है. और उसकी पावर्स ये भी फिक्स, फोर्स लिए फिक्स होएगा डायमेंशनल फॉर्मूला. तो मैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसनूं किद्दां लिख रही हूँ, U1 इज इक्वल्स टू M1
फर्स्ट सिस्टम लिए सबस्क्रिप्ट सारिਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज़ कर रहे हैं 1 और सैकेंड सिस्टम लिए ਆਪਾਂ 2 यूज़ कर रहे हैं। सो u1 किस दे बराबर होएगा m1 की पावर x, l1 की पावर y एंड z t1 की पावर z। नो सैकेंड सिस्टम जिसकी वैल्यू की होएगी m2 l2 t2 और पावर्स की रहनी इत्थे सेम क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो वो सेम ही है तुहाडे कोले। लाइक इत्थे लेंथ सी अगर मैं इस नूं लिखां तो यह लेंथ ही रहेगी, दैट मीनस तुहाडे कोले L1 ही रहेगा। और अगर मैं इसनूं दूसरे सिस्टम च देखा इस भी यह L1 ही रहेगा, M और T की रहणगे 0। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं अगर तुसी कन्वर्ट कर रहे हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है डायमेंशनल फॉर्मूला वो की रहेगा सेम रहेगा। सो बट ये चेंज हो जाएगा कि इस लेंथ मीटर च इस लेंथ सेंटीमीटर च। हुण अगर मैं इत्थे देखा कि फर्स्ट सिस्टम तुहाडे कोले SI सिस्टम है तो मास किस होएगा kg, लेंथ मीटर और टाइम सैकेंड च। अगर मैं हुण सैकेंड सिस्टम नूं लिखदा कि CGS सिस्टम च तो मास की हो जाएगा तुहाडे कोले ग्राम च, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सैकेंड। बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला की रहेगा तुहाडे कोले सेम। सो एक्स वाई जैड की रहणगियां पावर्स की रहणगियां तुहाडे कोले सेम, सिंपली आपां सिस्टम चेंज कर रहे हैं इत्थे। सो u1 और u2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे तो तुहाडे कोले आंसर की आ जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाइड विद u1 की वैल्यू भर दोगे m1 दी पावर x, l1 दी पावर y, t1 दी पावर z और डिनोमीनेटर m2 की पावर x, l2 की पावर y, t2 की पावर z। ना हुण इत्थे अगर इनू तुसी सिंपलीफाई करके भी लिख सकते होगे क्योंकि m1 और m2 की पावर सेम है x, इदां ही l1 और l2 की पावर सेम है y। तो तुसी इसनू इदां लिख सकते हो n1 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय m2 की पावर x, l1 डिवाइडेड बाय l2 की पावर y एंड t1 डिवाइडेड बाय t2 की पावर z। तो आप एक जर्नल जा किया आप किसी कोई एग्जाम्पल लैके नहीं किया, पर जर्नल क्वांटिटी क्यू लिखती मीनस कोई भी क्वांटिटी क्यू है और उसनू किद्दां रिप्रजेंट करांगे 1 नंबर n एंड इट्स यूनिट दैट इज u। तो आप दो सिस्टम लिते, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ किया 1 और सैकेंड सिस्टम लिए सबस्क्रिप्ट किया आप 2 और दोनों की होणगियां ये तुहाडे कोल इक्वल n2 u2 इज इक्वल्स टू n1 u1। इत्थों n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और वो u1 और u2 की कर दोगे वैल्यू पुट कर दोगे तो तुहाडे कोल एक यही इक्वेशन आ जाएगी n2 इज इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई विद m1 डिवाइडेड बाय m2 की पावर x, l1 डिवाइडेड बाय l2 की पावर y मल्टीप्लाई t1 डिवाइडेड बाय t2 की पावर z। नो इसे इक्वेशन की हेल्प नाल हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स करांगे तो तुहानूं ईजीली समझ आ जाएगा ये। फर्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग मैथड ऑफ डायमेंशंस। नो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन की कादी यूनिट है तुहाडे कोल फोर्स दी और न्यूटन केड़े सिस्टम च SI यूनिट सिस्टम च। सो न्यूटन की है तुहाडे कोल दैट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स और डाइन की है तुहाडे कोल CGS यूनिट ऑफ अ फोर्स। तो तुहाडे कोल SI सिस्टम च वैल्यू गिवन है फोर्स की 1 न्यूटन कि 1 न्यूटन फोर्स है तुहाडे कोले, तो उसनूं हुण CGS सिस्टम च दसना है आंसर कितना होएगा यूजिंग डायमेंशंस। तो सब तो पहला आपां क्वांटिटी की गल कर रहे हैं फोर्स की। दैन फर्स्ट स्टैप की है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स किहदे बराबर हुंदा मास इंटू एक्सीलरेशन दे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हुण अगर इस सिंपली वैल्यूज पुट करोगे दैट मीनस m इंटू ए, मास और एक्सीलरेशन का डायमेंशन पुट करके तुसी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर लोगे तो आंसर की आ जाएगा m1 l1 t-2। हुण डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ गया जो आप लास्ट स्लाइड च कीता है, लास्ट स्लाइड च की सी तुहाडे कोले किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं और उसकी पावर्स m की पावर x लिखते हैं, l की पावर y, z t की पावर z। तो हुण अगर मैं इत्थे देखा तो इत्थे की है तुहाडे कोले
ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ m1 l1 t-2 ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦੈਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਔਰ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ x is equals to 1 y is equals to 1 and z is equals to -2 ਨੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ SI 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 ਨਿਊਟਨ ठीक है और दूसरी साइड दूसरा सिस्टम लिख लिया CGS सिस्टम इत्थे आपां नूं वैल्यू पता नहीं कितनी है ये आपां फाइंड आउट करनी है तो N1 की वैल्यू कितनी है 1 M1 SI सिस्टम है तो की होएगा 1 kg लेंथ L1 की वैल्यू कितनी होएगी 1 मीटर और टाइम T1 1 सेकेंड और अगर यही हुण CGS सिस्टम N2 ये फाइंड आउट करना है आपां M2 मास 1 ग्राम और L2 लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड टाइम T2 दैट इज 1 सेकेंड ना हुण आपां उही इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो आपां लास्ट स्लाइड च ड्राइव की है N2 इज इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई विद M1 by M2 दी पावर x L1 by L2 दी पावर y एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 दी पावर z नो हुण इस च तुहाडे कोले सिंपली जो वैल्यूज़ है इत्थे लिखियां आपां वो इस पुट कर दो N1 की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले 1 ते इत्थे 1 M1 की वैल्यू कितनी है 1 kg और M2 1 ग्राम 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और इस दी पावर x और x की वैल्यू कितनी है 1 तो सारे की पावर कितनी आ जाएगी तुहाडे कोले 1 मल्टीप्लाई विद L1 1 मीटर L2 1 सेंटीमीटर और इस दी पावर y कितनी 1 ठीक है आ जाएगा 1 और देन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा 1 सेकेंड दी पावर z कितना तुहाडे कोले -2 z की वैल्यू की आ जाएगी -2 ना हुण नैक्सट स्टैप की होएगा इत्थे तुहाडे कोले मास किलोग्राम च इत्थे ग्राम च तो आपां अगर इसनूं कैंसल करना तो की करांगे आपां किलोग्राम नूं ग्राम च कन्वर्ट कर देंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम तो ये हो जाएगा ग्राम नाल ग्राम तुहाडे कोले कैंसल आउट तो इत्थे की रह जाएगा 1000 इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दैन सेंटीमीटर कैंसल तो आंसर की रह जाएगा तुहाडे कोले 100 और इन्हां दी पावर 1 नहीं है दैट मीनस उही रह जाएगा दैन 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड आंसर की रह गया 1 तो 1 दी पावर -2 1 और N1 की है 1 तो तुहाडे कोल मल्टीप्लाई करन तो बाद की आ जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 दैन 10 दी पावर 5 दैट मीनस N2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 10 दी पावर 5 सो जो फोर्स की वैल्यू तुहानूं गिवन सी SI सिस्टम च 1 SI सिस्टम च इहदी वैल्यू 1 सी ते यही वैल्यू CGS च कितनी बन जाएगी ये 10 दी पावर 5 और उसकी यूनिट डाइन सो आंसर इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 दी पावर 5 डाइन सो आपां हुण की कीता फोर्स नूं कन्वर्ट किया SI सिस्टम तो CGS सिस्टम सो स्टैप्स की है तुहाडे कोले जिहड़ी भी फिजिकल क्वांटिटी दा आपां यूनिट्स कन्वर्ट करने आ सब तो पहला तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और उस डायमेंशनल फॉर्मूले तो x y z की वैल्यूज लिखो फिर सिंपली जिहड़े भी दो सिस्टम की आपां गल कर रहे हैं उन्हां दोनों सिस्टम विच N1 M1 L1 T1 और N2 M2 L2 T2 की वैल्यूज लिख लो ना वो वैल्यूज लिखन तो बाद जो तुहाडे कोल स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस इक्वेशन च उसकी वैल्यूज भर दो और यूनिट्स नू सेम यूनिट्स कन्वर्ट करन तो बाद तुहाडे कोल की आ जाएगा एक नंबर आ जाएगा दैट इज N2 then question is solved that means 1 Newton is equals to 10 the power 5 डाइन now एक और एग्जाम्पल कर देंगे सेकेंड एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग यूजिंग मैथड ऑफ डायमेंशंस नो फर्स्ट ऑफ ऑल जूल का दी यूनिट है तुहाडे कोले एनर्जी दी और किहड़े सिस्टम SI सिस्टम दैट मीनस SI सिस्टम च तुहानूं वैल्यू गिवन है और अर्ग की है तुहाडे कोले
एनर्जी की यूनिट है CGS सिस्टम। सो फर्स्ट की है जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम। सो फर्स्ट स्टैप की है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और वो की हुंदा m1 L2 T दी पावर -2। सो x की वैल्यू की आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू -2। जो फॉर्मूला आया है इसनों सिंपली कंपेयर करना m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z नाल और उतों जो इहदियां पावर्स है तुहाडे कोले वो की हो जाएंगे x y z की वैल्यू आ जाएगी। सो उस तरह नैक्सट स्टैप की है तो तुसी एक साइड ते SI सिस्टम लिख लेना, दूसरी साइड ते CGS सिस्टम। SI सिस्टम च वैल्यूज गिवन है तुहानू N1 की वैल्यू कितनी है 1 जूल, दैट मीनस 1 और मास लेंथ टाइम की होएगा kg मीटर सैकेंड च और CGS च आपां फाइंड आउट करनी है और इस मास लेंथ टाइम काहदे च होएगा ग्राम सेंटीमीटर सैकेंड। सो उसे इक्वेशन च पुट कर दोगे वैल्यूज N1 की वैल्यू 1 और M1 की वैल्यू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और यदी पावर x की 1 तो की रह जाएगा तुहाडे कोले 1000। इत्थे की रह जाएगा सिंपली 1000। नो लेंथ बाय लेंथ की है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर दी पावर y और इत्थे y की है तुहाडे कोले 2। पावर्स का ध्यान रखना है तुहाडे कोले पावर की इत्थे 2। सो इनू सेंटीमीटर च कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर कैंसल हो जाएगा तो तुहाडे कोले की पावर रह जाएगी 100 की पावर 2, दैट मीनस 100 की पावर 2। दैन 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड ये कैंसल ही हो जाएगा 1 रह जाएगा तुहाडे कोले, दैट मीनस 1000 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 दैट मीनस 100 मल्टीप्लाई 100 तो की हो जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 इत्थे है तुहाडे कोले तो आंसर की आ जाएगा 10 की पावर 7। आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोले 10 की पावर 7। सो आंसर इज 10 पावर 7 और कंप्लीट आंसर दोगे तो की हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। सो जो SI सिस्टम एक जूल सी तुहाडे कोले तो CGS च कितना बन गया वो 10 की पावर 7 अर्ग। ना हुण जो आपां दो एग्जाम्पल्स कीतियां इहदे च N1 की वैल्यू 1 सी तो तुहाडे कोले हुण इदां दे क्वेश्चन भी हो सकते कि इहदे विच N की वैल्यू कोई लार्ज वैल्यू होएगी तो तुसीं ओहदी फिकर नहीं करनी है, तुसीं सिंपली इस फॉर्मूले च उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा तुहाडे कोले। लाइक फॉर एग्जाम्पल करते हैं थर्ड एग्जाम्पल कन्वर्ट डेंसिटी ऑफ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू kg पर मीटर क्यूब यूजिंग मैथड ऑफ डायमेंशन। कि तुहानू केड़ी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी की गिवन है डेंसिटी और यदि वैल्यू तुहानू दी गई है CGS की वैल्यू कितनी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी वैल्यू तुसीं दसनी काहदे च हैगी kg पर मीटर क्यूब च। SI सिस्टम च दसनी है तुसीं वैल्यू। हुणे उल्टा हो गया, पिछले दोनों एग्जाम्पल च की सी तुहाडे कोले SI सिस्टम च दसी हुई सी और तुसीं CGS सिस्टम च उहदा आंसर दसना सी। हुण तुहानू CGS सिस्टम च वैल्यू गिवन है तो SI सिस्टम च दसनी है तो तुसीं सिंपली जो 1 सबस्क्रिप्ट वाला सिस्टम है उन्होंने CGS मान लोगे और दूसरे नू SI। हुण फर्स्ट स्टैप की है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और इत्थे फिजिकल क्वांटिटी की है डेंसिटी। सो डेंसिटी की हुंदी है फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और मास ली की हो जाएगा m1 और वॉल्यूम ली L दी क्यूब तो डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर च लेके जाओगे तो फॉर्मूला की हो जाएगा m1 L -3 T0। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 0। सो वैल्यू किस सिस्टम च गिवन है आपां नूं CGS सिस्टम तो पहला सिस्टम की लिखिया CGS सिस्टम N1 की वैल्यू 13.6 मास इच काहदे च होएगा ग्राम च, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सैकेंड। जिस सिस्टम की गल कर रहे हो उस सिस्टम च लेंथ मास टाइम नूं किद्दां लिखदे हो उहिओ इत्थे लिखोगे तुसीं ग्राम सेंटीमीटर सैकेंड।
नो SI सिस्टम च ਆਪਾਂ फाइंड आउट करनी है N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है M2 1 kg L2 1 मीटर टाइम T2 दैट इज 1 सेकेंड। इक्वेशन उही रहेगी सेम, इत्थे चेंज नहीं करनी है। N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 डिवाइडेड बाय M2 दी पावर X L1 डिवाइडेड बाय L2 दी पावर Y T1 डिवाइडेड बाय T2 दी पावर Z। तो इस इक्वेशन सिंपली यह वैल्यूज पुट कर दोगे तो N1 की वैल्यू इत्थे पुट कर दोगे 13.6 ये आ जाएगी तुहाडे कोल 13.6 मल्टीप्लाई विद M1 डिवाइडेड बाय M2। M1 की है 1 ग्राम M2 की है 1 किलोग्राम तो की आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम दी पावर X और X की है 1। देन L1 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर दी पावर -3 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड दी पावर और Z की वैल्यू 0। सो आंसर की आ जाएगा तुहाडे कोल इत्थे अगेन उदा ही करोगे जो किलोग्राम है उन्होंने ग्राम च कन्वर्ट कर दोगे मीटर नू सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर दोगे तो की आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ग्राम नाल ग्राम की हो जाएगा तुहाडे कोले कैंसल आउट तो पिछे की रह गया तुहाडे कोले 1 डिवाइडेड बाय 1000 और नैक्सट 1 सेंटीमीटर इत्थे सेंटीमीटर होएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर अगेन सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसल हो जाएगा तो की रह जाएगा तुहाडे कोले 1 डिवाइडेड बाय 100 दी पावर -3 इत्थे पावर ध्यान च रखनी है पावर की है तुहाडे कोले -3 दैन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड दी पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होंदी है तो की हो जाता तुहाडे कोले 1 मल्टीप्लाई 1। सो नैक्सट स्टैप की होएगा 13.6 मल्टीप्लाई 1 बाय 1000 और 1 डिवाइडेड बाय 100 दी पावर -3 और किसी भी नंबर की पावर नैगेटिव होंदी हैगी अगर उसनू चेंज कर दिया न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर या फिर डिनोमीनेटर तो न्यूमरेटर तो पावर की हो जाती है प्लस दैट मीनस इनू की लै जाओगे उपर लै जाओगे तो क्या हो जाएगी 100 की +3 पावर दैट मीनस 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह की हो जाएगा तुहाडे कोले 1 0 0 0 0 0 0 दैट मीनस 1 नाल 6 जीरोस और दैन इत्थे की हो जाएगा 3 जीरोस कैंसल आउट हो जाएंगे तो पिछे आंसर की रह गया तुहाडे कोले 13.6 इंटू 1000 सो 13600। सो जो आपां नूं वैल्यू CGS सिस्टम च गिवन सी 13.6 वो वैल्यू कितनी बन गई हुण 13600 इन SI सिस्टम। सो आंसर की होएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 13600 kg per meter cube। So appa with the help of our dimensions we can convert units from one system of our units to another system। So आज दे लेक्चर च आपां की कीता सैकेंड एप्लीकेशन कीती हैगी टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और एग्जाम्पल कह लो तुहानूं क्वेश्चन किसी भी तरह का आ रहा उसके स्टैप्स की होंगे सेम होंगे। फर्स्ट स्टैप की है तुहाडे कोले जो भी दो सिस्टम्स गिवन है तुहानूं दो सिस्टम्स गिवन है लाइक इत्थे SI और CGS फर्स्ट सबस्क्रिप्ट वाला वो वाला सिस्टम बनना है जिहदे च वैल्यू तुहानूं गिवन है और सैकेंड उसनूं चूज करना है जिहदे च वैल्यू तुसीं फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली पहले उसकी वैल्यूज लिख लो N1 M1 L1 T1 दी और इदा ही एक साइड पर लिख लो N2 M2 L2 T2 और उस तो बाद इस इक्वेशन उसकी वैल्यूज पुट कर दो और उस तो बाद की करो यूनिट्स सेम यूनिट्स करन तो बाद वो कैंसल होने तो बाद और पावर्स जरूर ध्यान च रखना है कि X Y Z जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की तुसीं गल कर रहे हो वो पावर्स इत्थे अगर कई बार होंदा कि पावर्स आपां मिस कर दिंदे आ तो वो की होणगियां इत्थे आंसर तुहाडा रॉन्ग हो जाएगा। सो सिंपली इस फॉर्मूले च पुट करनी है और तुहाडे कोल की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। So in today lecture we have studied how to convert units from one system of a units to another system। Thank you।